बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज भाई मेरे कबीले के दो अहम लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक़ जो है वो लिखने लिखाने से है। दोनों शायर हैं। जो हमारी पहली मेहमान ख़ातून है वो शायरा भी हैं और बिज़नेस वुमन हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत उम्दा शेर कहती हैं, बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे गुफ्तगू करके भी, इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल, इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और इनके अशार सुनकर। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा रेहाना कमर साहबा। वेलकम टू द शो रेहाना साहबा। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए। आप भी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू। और जो दूसरे मेरे मेहमान हैं, शायरी के जितने भी दिलदादा हैं वो इनसे बखूबी आशना है। ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जहाँ भी जाते हैं भाई अपनी शायरी के झंडे जो हैं वो गाड़ते हैं और इनकी दाद लोगों ने अलग रखी होती है। हमारे साथ मौजूद है मुकील बुखारी साहब। वेलकम टू द शो मुकील। बहुत शुक्रिया सर, इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुकील, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी वाकई शायर हो? नहीं, मैं कॉमेडियन हूँ। पता लग गया। तो आपने कहना था मैं शायर हूँ। तो चलो फिर मैडम जी मैं कह रहे हैं फिर मैं शायर हाँ। तुसी इधर आ जाओ। अच्छा, जेड़ा होंदा मेरी कुर्सी ते कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी फातिमा साहबा। जी शायद जी, हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है। चल के वो देखते हैं। कुछ सुनाइए इब्तिदा में, फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक शख्स जो आंसू बहाने वाला है, वाह। वो एक शख्स जो आंसू बहाने वाला है, तमाम शहर की खुशियाँ चुराने वाला है। वाह वाह। अभी मैं देख के आई हूँ उसकी आंखों को, वाह अभी मैं देख के आई हूँ उसकी आंखों को, तुम्हारे शहर में सैलाब आने वाला है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। वकील साहब। एक ऐसे शख्स को तकना हमारा, एक ऐसे शख्स को तकना हमारा, नहीं जो नाम तक लेता हमारा। वाह वाह। तुम्हारे साथ रहते क्या खबर हो, कहाँ पर लग गया कितना हमारा। वाह वही बढ़ते हुए झगड़े हैं अपने, वाह। वही बढ़ते हुए वही बढ़ते हुए झगड़े हैं अपने, वही बढ़ता हुआ खिता हमारा। वाह वाह। सभी के सामने चूमा था उसने, वाह बहुत मशहूर है किस्सा हमारा। बहुत कमज़ोर थी रस्सी किसी की, बहुत मजबूत था धागा हमारा। वाह। फिर पढ़िएगा। बहुत कमज़ोर थी रस्सी किसी की, बहुत मजबूत था धागा हमारा। वाह। क्या कहें, क्या कहें। तो रेहाना साहबा, ये फरमाइए, आप तो बिजनेस वुमन जी। हैं, तो पहले शायरी शुरू की या पहले आप बिजनेस की तरफ आई? नहीं जी, बिजनेस तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। शायरी बहुत पहले की शायरी बात बहुत पहले की बात है। जी। शायरी तो 7th ग्रेड से शुरू हुई। फैमिली में है, दादा थे, ताया थे, फिर मैं हूँ, अब बच्चे भी हैं। अच्छा, आपके दादा भी शेर कहते थे? जी, दादा अच्छा, कहते थे, अच्छा, ताया कहते थे। तो टोबा टेक सिंह में बहुत सारे लोग जो हैं वो इज्जत इसलिए भी करते हैं कि दादा शायर थे। अच्छा, सारे जो आपका जो जी, खानवादा जी, है वो इल्म व अदब से जुड़ा रहा है। जी जी। अच्छा, कोई याद आता है आपको अपने बुजुर्गों में से किसी का शेर? नहीं, ये कोई? पंजाबी के शेर थे, सच्ची पूछे तो नहीं, नहीं। याद तो पंजाबी के शेर भी रखने चाहिए। आई नो, लेकिन मैं बहुत छोटी थी। मुझे जब ये कमर है, ये उन्हीं का तखल्लुस था, मेरे ताया का। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग चौधरी लिखते हैं, आप अनायत कमर क्यों लिखते हैं? तो कहते जो शायरी करते हैं वो कमर लिखते हैं। अच्छा। तो मैं छोटी थी, समझाने में उन्होंने सहूलत हासिल की, तो मैंने रेहाना कमर लिखना शुरू कर दिया। हाँ। ये मैं कोई थी 5-6 साल की जब जाके रेहाना कमर लिखा था। लेकिन पहली आपको पहली याद क्लास नहीं में। उनकी कोई चीज? नहीं। दोनों में से किसी की कोई नहीं, चीज? अभी उनकी किताब मिली है एक, तो वो छुपवाने की कोशिश अच्छा करूंगी मैं। अच्छा जी, अच्छा। जरूर। और मुकील, ये तखल्लुस बहुत सारे दोस्त रखते हैं, बहुत सारे नहीं रखते, आपने नहीं रखा। मुकील ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके, और वैसे नाम भी आपका मुकील ही मुकील है ना? बिल्कुल। एडा भी नहीं स्मार्ट आदमी होना चाहिए कि बारिश पवे बंदे ने बर्तन भांडे छाड़ के बंदा अपना बंदा सामने फिरे। आपका ताल्लुक वैसे फैसलाबाद से है? फैसलाबाद। हाँ, फैसलाबाद के दोस्त तो बड़े विटी होते हैं। हाँ, बहुत। तभी आप इनको छेड़ रहे हैं खूब। ये जो विट होती है मुकील,
आप दोनों से मेरा सवाल है, ये जो विट होती है, जो जुमलेबाजी होती है, जहानत होती है या बर्जस्तगी होती है, ये शायरी में काम आती है? शायरी में बिल्कुल बारीकी तो काम आती है। देखें इस जुमलेबाजी का जो ताल्लुक है, या आप जो जुगत कल्चर कहते हैं जिसको बुरा बना दिया गया है, बुरी नहीं, लेकिन ये बारीकी से इसका बड़ा ताल्लुक है। अगर आप बारीक आदमी हैं तो आप जुगत कर सकते हैं, आप कोई बात कर सकते हैं। देखो ना, तो मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सतिम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। बिल्कुल असल में ये ज़हीन जो भी आदमी होगा वो जुगत लगाएगा, वो जुमलाबाज होगा। ये बचपन से ही देखेंगे वो जुमले कसता है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जुमला रोक लेना चाहिए, कभी कभी हम इसमें किसी को हर्ट भी कर जाते हैं। अच्छा, मैं भी इसी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि जी वो बंदा जाया कर देते हैं, जुमला जाया नहीं करते। मैं पता नहीं जाती मैं कहती हूँ कि जुमला लफ्ज रोक लें, बंदा बचा लें। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट्स की हूँ। मैं कहती हूँ बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है किसी को जी हाँ कि क्या जुमला पता तो वही हमें जो कितनी शगुफ्तगी दिलोज़ारी ला सके, अगले के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, वो भी लुत्फ ले कि भाई बहुत उम्दा बात हुई। अगर वो इंसल्ट महसूस करे या सुबकी महसूस करे, मेरा ख्याल में उससे गुरेज करना चाहिए। क्यों वकील? बिल्कुल, वो इन्होंने उनको मैसेज दे दिया आपने। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ? नहीं नहीं, ताड़ी लग सकती है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नजर आ रहे हैं, बड़ी गल मैं हैरान हो दूंगा मैं दिस किधर है। ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। वो देखो ना, गालिब का एक और है ना, वो भी यही है, उसमें भी आपको नजर आती है कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। तो शरारत शोखी जो है वो जगह जगह, हाँ, मिर्जा के यहाँ तो बहुत ज्यादा ऐसे नजर आती है। दाग के अभी है, बिल्कुल दाग के, हाँ, तो वो जुबान दानी जिस तरह है। हाँ, तो मुकील ये बताइए आपका पसंदीदा शायर कौन है या कौन कौन से हैं? मैं काफ़ी सारे पसंदीदा शायर हैं मेरे, उसमें मैं किसी एक को रैंक नहीं कर सकता। ठीक है। अब उनमें जो हैं जमाल एहसानी साहब, वो बहुत मेरे पसंदीदा हैं। मुनीर न्याजी बहुत पसंदीदा हैं, सरवत हुसैन बहुत पसंदीदा हैं, जॉन एलिया बहुत पसंदीदा हैं। सब शायर ये जो ख़ास कर 90s से जिनका ताल्लुक है ना, वो मेरे पसंदीदा। और ये जो क्लासिक हमारे क्लासिक तो फिर आपको पता है ज़रूरी है, उसमें तो मीर, गालिब और मीर में से अगर किसी को एक का इंतखाब करना पड़े तो वो मैं मीर का करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है सहल ज़ुबान, सादगी, और जो मीर ने काम किया है बिल्कुल मतलब एक सलीस सी ज़ुबान में, तो वो मुझे इसलिए मीर ज़रा ज़्यादा पसंद है और मैं समझेंगे मीर के कबीले का याद। लेकिन गालिब की ज़ुबान ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आज के दौर के हिसाब से? गालिब की बिल्कुल, उसके आप ये देखें कि गालिब के यहाँ फ़ारसी की आमेज़श आपको मिलेगी, मगर फिर भी वो ज़्यादा रेलेवेंट है, मेरा ये ख्याल है। आपकी अपनी राय है, बड़ी मोहतरम है। लेकिन देखें गालिब के हाँ आपको जो मुश्किल पसंदी है ना, वो भी है, उसकी वजह से हमें गालिब के जो मुश्किल अशार हैं वो याद नहीं रहते। वो तो मुकील क्राफ्ट में आई ना, बिल्कुल क्राफ्ट में आ जाती है। लेकिन वो ये है कि अब मेरे नज़दीक अगर मैं कहूँ कि आपको शेर याद रह जाता है तो अच्छा शेर आपको हमेशा याद रहेगा, या वो जो गालिब का जो डिक्शन है वो थोड़ा मुश्किल है। ये नहीं कि वो जाहिर है, मैं एक अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली, कि आपके मुझे वो शायर ज़्यादा अपने करीब लगते हैं जो आसान शायरी और सहले मुमतना में अशार कहते हैं। नासिर तो आपको पसंद होंगे? बिल्कुल नासिर। क्या मुझे ये लगता है कि मीर जो है वो वाकई बड़े शायर हैं मेरे नज़दीक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गालिब छोटे शायर हैं। मीर ने अपना इंतखाब नहीं किया, गालिब ने अपना दीवान बना लिया बहुत ज्यादा। ये बहुत तो अगर आप मीर को पढ़ते जाएं तो बीच बीच में वो ऐसी भी गज़लें आ जाती हैं जो कि बहुत रैंकिंग में थोड़ी नीचे चली जाती हैं। उस वजह से लोगों ने उनको कह दिया कि ये ज़्यादा बड़े शायर हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मीर को पढ़ते जाएं, जब उनका इंतखाब करें तो मेरे ख्याल में किसी लिहाज से भी वो कम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है। कुछ सुनाइए। रहीने कूजा गरी नहीं हूँ, वाह, रहीने कूजा गरी नहीं हूँ, मैं टूट कर भी मरी नहीं हूँ, वाह, मुझे अमर बेल खा गई है, वाह, मुझे अमर बेल खा गई है, मैं शाख हूँ और हरी नहीं हूँ, वाह, और अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है, वाह, अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है तो देख मैं भी मरी नहीं हूँ, बहुत अच्छा। कसम तेरी हौल नाकियों की, कसम तेरी हौल नाकियों की, ज़माने तुझसे डरी नहीं हूँ। क्या क्या मुकील साहब, हंसी खुशी खिले थे सोगवार कैसे हो गए, वाह, हंसी खुशी खिले थे सोगवार कैसे हो गए,
ये फूल बारिशों में दागदार कैसे हो गए, वाह, हंसी खुशी खिले थे सोगवार बहुत कैसे अच्छे हो मुफीद, गए, बहुत अच्छा मतलब, ये फूल बारिशों में दागदार कैसे, दागदार कैसे हो गए, वो लोग जिन पे मुझको एक पल का भी यकीन न था, वाह वो लोग मेरे घर के चौकीदार कैसे हो गए, वाह, जो पार लग गए थे उनकी मौत किस तरह हुई, वाह जो पार लग गए थे उनकी मौत किस तरह हुई, हुई, जो डूबने लगे थे हम किनार कैसे हो कैसे गए, हो वाह, गए। हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने, वाह, सितारे उसकी राह का गुबार कैसे हो गए, बहुत अच्छे, अजीब वाह। हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने, सितारे सितारे उसकी राह की का राह गुबार का कैसे गुबार हो कैसे गए, हो गए, महल में रहने वालों को ये बात खा गई मुकील कि झोंपड़ी के लोग बावकार कैसे हो गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, महल में रहने वालों को ये बात खा गई खा गई मुकील, कि झोंपड़ी के लोग झोपड़ी बावकार के लोग बावकार कैसे हो गए, वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। बट इसके जानिब बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, जी जी, क्योंकि आज हमारे सेट पे 3 शायर मौजूद हैं। मेरा सवाल है आप दोनों से कि जो शायर हैं वो अपने अशार में हमेशा अपना नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रांडियों का नाम लिखवाया करनो। नहीं, वो ये है कि आप जब आप कोई तहरीर लिखें तो आप अपने देखें किसी दस्तावेज के नीचे सिग्नेचर भी करते हैं। अब वो समझे तखल्लुस साहब का सिग्नेचर है। हाँ, पेंटिंग में जैसे होता है ना, पेंटिंग में, जैसे पेंटिंग में आप पेंटर का अपने सिग्नेचर दस्तखत देखते हैं, सिग्नेचर है। समझें कि तखल्लुस एज अ सिग्नेचर आप वो गजल में इस्तेमाल होता है। और भी बस नहीं चलता शायरों का, ये तो अभी मक्ते में आपको नजर आते हैं ना आखिर में। भाई रिवायत ये है कि जो मक्ता होता है ना, आखिरी जो शेर होता है, अमूमन उसमें इस्तेमाल उसमें करते होता है, हैं, बिल्कुल। ठीक है, मगर बस नहीं चलता कि हर शेर में कर लें। ये वकील ने बिल्कुल सही इसका वो किया कि एक दस्तखत है और एक रिवायत है और खूबसूरत लगता है। मगर इसमें जो अहम बात है ना, मैं चाहूँगा वकील भी, चूंकि उर्दू मास्टर्स कर रहे हो ना उर्दू में, वकील भी इस पर ज़रूर बात करें, चूँकि मेहमान है हमारे, रेहाना भी इस पर ज़रूर बात करें कि इसमें ना फिर जो एक कमाल हुआ है, जैसे पेंटिंग में आपको, मैं चूँकि बहुत उसका तालिब इल्म हूँ, आप पिकासो देखें, सादकैन देखें, वैन गॉग देखें, रेम्ब्रांड देखें, हमारे यहाँ अल्लाह बख्श देखें, जितने बड़े बड़े जो मुसव्विर हैं दुनिया में गुजरे हैं। और मगर मुझे, मैं अगर चूँकि तालिब इल्म हूँ, मेरा बुनियादी शोबा तो नहीं है ना, मगर वो आपको दस्तखत, सिग्नेचर या वो नज़र आते हैं ना। मगर शायरी में क्या कमाल किया है कि शोराए कराम ने जो तखल्लुस था उनका, अगर वो नाम को ही तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल करते थे जैसे वकील साहब करते हैं, तो उसका उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर से नए नए मानी पैदा किए। हाँ, मतलब वो सिर्फ तखल्लुस अलग से इस्तेमाल नहीं किया, जो उसका माने है उसको भी उन्होंने शेर के अंदर इस्तेमाल किया। तो तखल्लुस को ऐसा ऐसा बरता है, ऐसा ऐसा इस्तेमाल किया है कि बेख्तियार आदमी वाह क्या उठता है ना, जी, कि तखल्लुस का तखल्लुस और उनके नाम के जो भी माने हैं वो अलग से भी शेर में यानी कि नजर आ रहे हो ना। जैसे कि मेरा एक शेर है कि मैं जहाँ जाऊँ कमर रोशनी हो जाती है, अब मुझे अपने तारुफ की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये देखे ना, कमर चांद को भी कहते हैं, इनका तखल्लुस भी है। ते कॉमेडियन नहीं अपना नाम ला सकता। वकील साहब ने जो कल्टीन ते जाके किया कि एक डाला बोतलों ने दियो, तो उन्हें टक टक खोलियां, उन्हें कहा लैनियां किनियां ने, लैनियां नहीं, बस टक टक दा मजा आ रहा। मस्ताने दी गल है। क्या बात है जी। तो फिर आप रखें अपना नाम नासिर मस्ताना टक टक टक। जी फातिमा साहब, एक दिन पिंजरे च शेर निकलिया, लोगों ने रौला पाता कि शेर आ गया, शेर आ गया। कल्ली गली च कही जाए वाह 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 वाह। चूड़ियाँ। जी, चूड़ियों से क्या याद आ गया जी आपको? चूड़ी पीस कर भी खाना नहीं चाहती, जिंदगी मैं तुझसे निभाना भी नहीं चाहती। वाह, ये एक शेर नहीं था सिर्फ, ये एक मुझे एक लड़की याद आ गई जिसके साथ बहुत ज़बरदस्ती उसके माँ बाप ने शादी कर दी थी उसकी, तो अपनी चूड़ियाँ पीस के खा गई थी।
तो उस दिन के बाद से मैंने तो कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, क्योंकि मुझे वो वाक़या याद आ गया औरत की मजलूमियत का कि खैर आज के दौर में भी शायद कभी होता हो कि बेटियों को मजबूर किया जाता है कि उससे शादी कर लो। बाकी हर चीज़ की मैचिंग दी जाती है उनको, लेकिन यहाँ पे उसका मैच चाहिए होता है, वहाँ मिस मैच करते हैं। तो ये मुझे चूड़ियाँ देख के अक्सर चीज़ याद आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बेशक कुर्ता शलवार जूते पर्स मिस मैच कर दें, लेकिन लड़की का मैच ढूंढा करें। हाँ, वो लड़का चाहती लड़का है। दोनों बच्चों को, दोनों अपने बच्चों लोगों को का मैच अपने- ढूंढा करें। क्योंकि जिंदगी तो दोनों को गुजारनी होती है ना, लड़के और लड़की को। तो ऑफ कोर्स उनको इस चॉइस देनी चाहिए कि भाई आप सोच समझ के फैसला करें, अपनी राय भी दें, मशवरा भी दें, रहनुमाई भी दें, मगर फिर उनको फैसला करने दें, जीने दें, है ना। बिल्कुल बड़ी उम्दा बात कीजिए आप, बहुत उम्दा बात। इसमें आपने कुछ लिखा है वकील कभी, ये जो मर्जी नहीं करने देते कभी कभी बच्चों को लोग? इस पर तो नहीं, एक मुझे शेर याद आ रहा है, किसी का शेर है, हाफी भाई का बल्कि शेर है कि बगैर पूछे ब्याहे गए थे हम दोनों, कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे थे। वाह, क्या क्या क्या। शाह जी आपने कुछ लिखा है इस पे? मैंने अब तो बहुत पुराना, तो वकील की उम्र के शेर है भाई है। मेरे ख्याल में आंखें भीग जाती हैं में था शायद कि ये नाम लेके तेरा पूछते हैं क्या क्या कुछ, मैं डर रही हूँ कहीं मुझसे हाँ ना हो जाए। तो मगर ये अब इसको मैं डेडिकेट कर दूंगा वकील को। नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीर। जब इनकी उम्र के थे तो उस वक्त की ये बात है। तो हाँ, मेरा भी इस तरह का एक शेर मुझे याद आ गया। मैंने कि तो वो उस वक्त का सुनाया जब मैं वकील से भी छोटा था। मैं ये भी मेरा आप हम दोनों से छोटी थी। हाँ, जब आप दोनों से छोटी थी। पुराना शेर है, पहली किताब का शेर है। मुझे लगा रेहाना कहेंगे मैं अब भी आप दोनों से छोटी हूँ। जी, वो कि किसी लकीर पे झुंझला के रोने लगता है, वाह, किसी लकीर पे झुंझला के रोने लगता है, बहुत सताती हैं उसको हथेलियां मेरी। वाह वाह। ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਸਰ ਮਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ जी ਹੈ? इरशाद इरशाद। ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਧਰ ਰਜਾਣਾ। वाह वाह वाह। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ, वाह वाह वाह। ਕਿਆ ਲਾਈਕ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਸੇ ਦਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਧਰ ਰਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਨਾਸਰ वाह ਮਸਤਾਨੀ। एक बारी मुर्शिद तुसी नहीं किया, फिर पढ़िएगा। वकील आप तशरीफ लाएं। ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚ ਪਰਸ ਹੋ तो उससे साइड पे हो गए। इससे मुझे एक मज़ाहिया वाक़या याद आ रहा है। लो जी, मस्ताने दे रंग में सारी महफिल रंगी गई। तो जब आईफोन 5S नया आया तो अब्बा जी को हमने कहा, कोई 10 साल पहले की मेरे ख्याल से बात है, 10-12 साल पहले की। अब्बा जी को कहा कि लेकर दें, उन्होंने हमें लेके दिया। आईफोन 5S नया नया बिल्कुल आया था ना तब। तो हुआ ये कि हम चलाते रहते थे उस वक्त नया, आपको पता है बचपन में शौक भी होता था। तो एक बंदा आया गेट पर, उसने एक शॉपर लेकर आया वो, और वो उसने कहा कि इसमें कपड़े हैं और ये आपके वालिद साहब ने भेजे हैं। मैं दर्जी हूँ, तो वालिद साहब ने कपड़े भेजे हैं, आप उनसे मेरी फ़ोन पे बात करवा दें। मेरा छोटा भाई गेट पे गया और उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात करवा दें और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आए। ओके। मेरे छोटे भाई ने कॉल मिलाई और पकड़ा दिया गेट पे उस बंदे को। ठीक है, वो कॉल मिला के पकड़ाया, उसने कहीं कॉल बंद कर दी और वो गायब हो गया। जब वो पानी का गिलास लेके वापस गया, बंदा गायब हो गया। वाकई लग गया मोबाइल? वाकई लग गया, ताडेर गासी बिल्कुल। अच्छा जी, वो ले गया? हाँ, वो बंदा फोन ले गया। हाँ, तो अब्बा जी को कॉल की। उन्हें फिर बैक कॉल की थी, उन्होंने कहा खराब नहीं देता जी। अच्छा, वो बंदा फोन तो ले गया। अब हमने अब्बा जी को कॉल की कि फोन इस तरह कोई आया था, वह क्या कपड़े दे गया, उसमें से शॉपर भी खोला ना कि चलो कपड़े ही असली हो, कपड़े भी पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर, बाकायदा टिश्यू उसने- पेपर और पता नहीं क्या क्या अंदर डाला हुआ था। तो वो प्लान फोन ले करके गया। किया हाँ, उसने। प्लान करके, प्रॉपरली प्लान करके। इत्तेफाकी नहीं था। इत्तेफाकी नहीं था, और वो फोन ले गया। उसके अंदर कपड़े भी नहीं थे। बड़ा ही जालम सी, कम से कम एक बनैन ही विच रख दे। भट्ट साहब, रियाना जी, मुर्शिद देखो तो सही,
ਗਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 150 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਈਆ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ सर बंदा है इसी उनका कवर मार रहे हैं बंदा है अच्छा जरा आप अपना मोबाइल दिखाएं मुझे ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ ਜੇ सर जी ट्रेनिंग ली हुई है ना दिखाना। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਈ जी मुकील आप मुकम्मल कीजिए यार, तुम तंग नहीं करना मुकील। जी जी मुकील। तो अब्बा जी आए हैं, अब्बा जी ने वो छोटे भाई से क्योंकि वो लेकर गया था तो उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा पापा जी वो पागल सा बंदा था, पापा ने उसकी इतनी की, पापा कहते पागल सी तेनू चार गया पागल सी जब भी तुम देखते हो फिर ये तुम्हें याद आया हाँ, वो फोन देखा तो याद आया। फोन से मुझे याद आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें बातें, वाह वाह है ना। नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें रंजिशें बातें, बातें। ये अपने दिल में भी रखते हैं, अपने फोन में भी। वाह क्या बात क्या बात, वाह जी। वाह। तो कुछ सुनाइए। दो शेर हैं सर। कुछ इस तरह का मोहब्बत में हाल हो गया है, वाह। कुछ इस तरह का मोहब्बत में हाल हो गया है कि चाह कर भी बिछड़ना मुहाल हो गया है। वाह। वाह कुछ इस तरह का मोहब्बत में हाल हो गया है कि चाह कर कि भी चाह कर भी बिछड़ना मुहाल हो गया है। अब उसकी चैट को देखूं तो याद आता है कि उससे बिछड़े हुए 1 साल हो गया है। वाह वाह जी। जी जाने किस जुर्म की पादाश में पकड़ी हुई हूँ, वाह। जाने किस जुर्म की पादाश में पकड़ी हुई हूँ, मैं रवायात की जंजीर में जकड़ी हुई हूँ। वाह। वाह मेरे रंगीन परों से था उसे प्यार बहुत, मेरे रंगीन परों से था उसे प्यार बहुत, अब मैं तितली की तरह हाथ में पकड़ी हुई हूँ। वाह। अब परिंदे भी मेरे शानों पे आ बैठते हैं, वाह। अब परिंदे भी मेरे शानों पे आ बैठते हैं, मैं तेरे हिज्र में यूं सूख के लकड़ी हुई हूँ। वाह और मैं तो सदमात की शिद्दत से हूँ सकते में कमर, वाह मैं तो सदमात की शिद्दत से हूँ सकते में कमर, वो समझते हैं किसी बात पे अकड़ी हुई। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मुकील साहब और रेहाना साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जी मुझे लगता है कि जिस तरह अब मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, काश मैं पहले जानती कि मैं माफ़ करना कितना आसान है। अच्छा, पहले जरा नहीं करती थी माफ़ी? पहले आपकी मैं बदले डिक्शनरी में लेती कब थी। से आई है? ये अभी रिसेंटली जब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, जब मुझे लगा कि माफ़ करना अपने आप को आज़ाद करना है, तो हाँ हाँ वो ठीक है, जाओ हो गया जो होना था, कौन याद करे क्या हुआ था कल। ये- ठीक। और उससे आप सुकून मिलता है। जी बिल्कुल। सुकून मिलता है। ये जो चीज़ आपने लर्न की ज़िंदगी में या इसको इख्तियार किया, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत आपने इख्तियार किया, उम्र के साथ साथ तब्दीली आती है इंसान में, जी, जी। या ये है किसी खास इंसिडेंट की बुनियाद पे आपने तय किया कि नहीं भाई माफ़ कर देना चाहिए नहीं, लोगों को? मुझे ग्रेजुअली जैसे लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी जिस पे मैं जिद लगा के बैठी थी, या मैंने कितने दोस्तों को खो दिया ऐसे ही जिद में, दोस्तों को खामखा जलील कर दिया किसी छोटी सी बात पे। तो मुझे लगता है कि हमें बस माफ़ कर देना चाहिए। लोग हमसे जेलस नहीं होते हैं, वो हमसे थोड़ी सी मोहब्बत चाह रहे होते हैं। अगर हम उनको तवज्जो थोड़ी सी दे दें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो जिस दोस्त को अभी जैसे कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर ऐसा कुछ मामला हुआ तो आपने उससे माजरत की, कभी उससे इजहार जी किया कि बिल्कुल। कुछ मैंने गलती बहुत हुई थी? लोगों को कॉल करके भी कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, अब मैंने खामखा गुस्सा किया और आपने भी खामखा नाराज हो के जाने दी, बस बात खत्म। और वो फिर से दोस्त हैं। फिर से दोस्ती हो गई है। वकील, एनी रिग्रेट इन लाइफ? तुम्हारे तो यंग आदमी हो मगर फिर भी जो अब तक की जिंदगी गुजरी है, कोई ख़ास नहीं, लेकिन अब तक की जितनी गुजरी है लोगों में सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट कर देना अपनी एनर्जीज। और हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का, सबसे पुरमसरत लम्हा? मेरे बच्चे का कामयाब होना। कौन सी कामयाबी?
मेरी बेटी ने PhD की जिससे अच्छा, माशाल्लाह। किस सब्जेक्ट में? जस्टिस पॉलिसी में। मुकील साहब, जब कभी हम गज़ल के मुकाबले करते थे यूनिवर्सिटी के दौर में, तो पोजीशन आती थी जब वो कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब माँ बाप देखते थे तो खुशी होती थी उन्हें, उनको खुश देख के खुशी होती है। वाह, मुझे याद आ गया मुकील, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई। हाय हाय, वाह वाह, ये ऐसी ही किसी कैफियत से आया था ये शेर। वाह। मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा। बेटे के सर पे सेहरा बांधना, वाह, पहला बच्चा, उसको शादी के लिए सास बन गई आप हैं, और यादगार ही चल रहा है अभी तक। जी अल्लाह सासों का तो सुना है कि भाई यादगार जल्दी से किसी और उसमें तब्दील हो जाता है। अल्लाह का शुक्र। आई थिंक उनको उनकी जगह दे दो तो कोई मसले नहीं। कोई मसला नहीं। कैसी सास हैं आप? मैं फ्रेंडली हूँ। फ्रेंडली सास। तुम्हें कैसी सास? तुम शादीशुदा हो? नहीं। कैसी सास चाहिए तुम्हें? ये मैंने तो शादी करने का सोचा भी नहीं। क्यों भाई? ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। रेहाना कमर साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। मेरी माँ की डेथ। अब हर खुशी में मैं उनको याद करती हूँ कि काश वो मेरी कामयाबी देखती। और किस वक्त, यानी कि किस उम्र में उनका इंतकाल हुआ? मैं 20 साल की थी। आप अच्छा, आप तो बहुत ही यंग होंगी। जी। और उसके बाद आपकी जिंदगी में तो बहुत अचीवमेंट्स हैं, कारोबार है, इतना है ना, या, तो किताबें हैं, एक अपनी शेरी एक शनाख्त है, तो ये कोई भी चीज़ वो नहीं देख सकती। ओह, वेरी सैड। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आदमी इतना कुछ अचीव करता है ना बाद में ज़िंदगी में, बहुत कुछ है, ज़ाती ज़िंदगी भी है, बच्चों की आपने तालीम का जिक्र किया, बच्चे की शादी का जिक्र किया, अगेन किताबें हैं, दीगर दुनियावी कामयाबी हैं, सबसे ज़्यादा किस मौके पे, अगर आप उस मोमेंट को याद कर सकें कि हाँ उस मौके पे, उस दिन, उस लम्हे मुझे सारे सफ़र में जाने के बाद दुनिया से अपनी वालदा सबसे ज़्यादा याद आई? मैं वंडर वुमन का अवार्ड लेके आई थी कराची से, टोबा पहुंची तो कोई एक बंदा भी नहीं था जिसको मैं वो दिखा सकूं। मेरे भाई शहर से बाहर थे और कोई ऐसा बंदा नहीं था, मैं सिर्फ देखती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान रिश्तों में भी गरीब होता है। दुरुस्त कह रही कि ये ज़रूरी नहीं कि लोग, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये बहुत अमीर औरत है, ये वो औरत है, लेकिन मसला ये कि उनको ये नहीं पता कि कितनी रिश्तों में कितनी गरीब औरत है, ये किसी को नहीं पता। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, वाह, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए। वाह वाह। मुकील साहब, अभी रिसेंटली दादी अम्मा की डेथ हुई थी। अच्छा। तो जाहिर है हम सब भी बहुत गमगीन थे, लेकिन जब अपने अब्बा जी को रोते हुए देखा तो वो ज़रा ज़्यादा इमोशनल था। ये यानी कि अपने दादी का जाना भी आपके लिए दुख है, मगर अपने बाप को रोते हुए देखना तो बहुत पेनफुल था आपके लिए। यानी अल्लाह ताला आपको हमेशा आपके वालिद साहब को सलामत रखे और आपको खिदमत का उनकी मौका दे। किसी चीज़ से डर लगता है, खौफ आता है? नहीं, ज़हीन लोगों से रश्क आता है, डर नहीं आता। मुकील, खौफ नहीं, ऐसा सच किसी चीज़ का डर नहीं ना, किसी के मिलने का, किसी के बिछड़ जाने का? नहीं, मिलने का तो डर नहीं होता, बिछड़ जाने का तो होता है भाई, कभी कभी मिलने का भी होता है। आगे जाएगी तो पता चले, याद करोगे एक दिन। वैसे मैंने ठीक कहा था। मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, वाह, बिछड़ने से याद आया मुझे। भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, मैं आंखें बंद करके झोलियां फैला रहा था। वाह, वो कहने को तो मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन बिछड़कर उससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। वाह जी। रेहाना साहबा, जिंदगी क्या है आपके नजदीक? जिंदगी एहसास है, अगर एहसास निकाल दे तो जिंदगी नहीं है। मुकील साहब, ज़िंदगी मुसलसल सफ़र है कि आप जो भी करें उसको अच्छे से करें और जो करें उसमें कामयाब हों, यही ज़िंदगी है। और मोहब्बत क्या है आपके नज़दीक? मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर चाहना सॉरी, मोहब्बत मेरे नज़दीक सच निकला है। मोहब्बत मेरे नज़दीक टूट कर चाहना, ये ऐसी लगा देंगे हम। और अनकंडीशनल आप किसी से करें मोहब्बत, वो मोहब्बत है। अनकंडीशनल चाहे मुझे है।
जी नफी का नाम है। नफी का नाम है, वो कह रहा है अपनी नफी का नाम है, महबूब महबूब करे मैं क्यों करूं। मोहब्बत नफी का नाम। जैसे हमारी रिवायत है हमारे कबीले की कि आप सीनियर हैं तो जरा मुकील से सुन के फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, वाह, मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें। वाह, बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। वाह, वाह बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। बहुत अच्छे। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये जर्द है मुझे ये मगर ज़र्द हरा है तुम्हें। मगर हरा तुम्हें। तुम्हें तो अपना हुस्न ही अजीज़ है, यहाँ खिली चंबेलियों से क्या तुम्हें। वाह, वाह क्या कहना। जी मेरे घर में देखने को एक तमाशा रह गया, वाह वाह, उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया, वाह, वाह, तन्हा। उड़ गए सारे परिंदे, पेड़ तन्हा रह गया। अब यहाँ आसेब सा कोई डराता है मुझे, वाह, अब यहाँ सेब सा सा। कोई डराता है मुझे, जा चुके हैं सारे मेहमान, घर खंडर सा रह गया। वाह, उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, वाह, उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, जा चुकी गुड़िया मगर उसका खिलौना रह गया। वाह और सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, वाह सानेहा दर सानेहा दर सानेहा है जिंदगी, जिंदगी। इतना कुछ सहकर भी लगता है बहुत सा रह गया। वाह वाह, वाह लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, लेकिन इस घर से गई बेटी को ये बतलाए कौन, माँ अकेली रह गई है बाप तन्हा रह गया। वाह, और आपकी नज़र एक शेर है कि एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत, वाह एक मुद्दत बाद मिलकर मैं हुई खुश तो बहुत, लेकिन इसकी फिक्र है अब वक्त कितना रह गया। वाह और बहुत फिर कमर आया नहीं गजरे बनाने का ख्याल, वाह, फिर कमर आया नहीं गजरे गजरे बनाने बनाने का का ख्याल, फूल हाथों में लिए आंगन का पौधा रह गया, क्या वाह, कहना। वाह उसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई। वाह, वाह मुझे कभी कभी लगता है जो हम कहते हैं ना शायर ज्यादा हसास होता है, मुझे लगता है आम आदमी के साथ थोड़ी सी ज्यादती करते हैं। सभी हसास होते हैं, शायद हम कथारसिस कर लेते हैं लिख के अपनी बिल्कुल, और बात हम करके। लकी हैं इस है मामले ना। हाँ, इस हवाले से तो बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है, मगर फिर भी बिल्कुल देखने का जाविया एक मुख्तलिफ तो होता है ना जी, शायर और अदीब का और मुसन्निफ का। तो आप एक मरतबा ज़िंदगी के एक मोड़ पे एक बहुत बड़े हादसे से भी गुजरी ना। मैं चाहूँगा कि अगर वो जो लम्हा था, वो जो एक्सीडेंट का लम्हा था, जो रिकवरी का लम्हा था, बीच में जब आप इस किस्म के हादसे में अगर ज़ख्मी होते हैं तो वो जो होने ना होने का और आगे कौन सा मंजर आएगा, ज़िंदगी क्या मोड़ मोड़ेगी, जो उसका अंदाज़ा नहीं होता ना, उस वक्त तक का जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होती, क्या गुजर रही होती है इंसान पे। ये बड़ी अजीब कैफियत है उस वक्त इंसान को, जो मैं अब कहती हूँ कि ज़िंदगी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये अल्लाह का वो शुक्र है कि इंसान को उस वक्त पता चलता है कि हमको अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ अता किया हुआ है। जब डॉक्टर ने आके कहा था हो सकता है आप सारी ज़िंदगी चल ना सके, हाँ, ये या देखिए उठ ना, ना सके, फिर उन्होंने मुझे ये कहा उन्होंने आपसे। हाँ, उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि मेरी बैक 5 जगह से फ्रैक्चर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने बिठाया तो मैं बैठ सकी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेंगी, ये वॉकर इसका के साथ खदशा है या उन्होंने कह दिया? नहीं कह दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद मैं वॉकर के साथ चली, लेकिन इसमें मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा मैटर की उसमें। जब उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वॉकर से मैं चली, तो उन्होंने कहा कि वॉकर के बगैर नहीं चल सकेंगे। तो मैंने वॉकर उसी दिन फेंक दिया था। मैं वॉल को पकड़ के चलती थी केन लेके। तो उन्होंने कहा कि अब केन तो नहीं छूटेगी, मैंने केन भी फेंक दी। उन्होंने कहा ये, फिर मैं चलना शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा हाई हील नहीं पहन सकेगी, तो मैंने हाई हील पहनी और मैं चली। सो आप डिटरमिन रहें, नेवर गिव अप। अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ भी उस वक्त देती है यस, जब आप अपनी उम्मीद और यकीन उस पर पुख्ता रखते हैं, यस। और उस पर उम्मीद नहीं छोड़ते, उस पर यकीन नहीं छोड़ते। और ये जो सारा आपका जो जिस हादसे से, जिस तकलीफ से आप गुजरी, और ये जो रिकवरी का भी जो पूरा प्रोसेस रहा, ये सारा जो कुछ हुआ, ये कभी किसी शेर में ये जो तजुर्बा है आपकी ज़िंदगी का, ये आया? बहुत सारे आए। कोई एक अगर याद आता हो आप? कज़ा के मुंह में जाकर भी
कज़ा से बच गई हूँ, कमर में अपने बच्चों की दुआ से बच गई हूँ। वाह इस तरह की जगह जगह पे बालकनी का जिक्र आता है, जगह जगह पे मेरे चलने का जिक्र आता है, वो यही सब वो वहीं से आया, उसी तजुर्बे से आया, तजुर्बे से तजुर्बे से आया। मुकील कभी नज्म लिखी है आपने? हाँ वैसे कभी हुआ नहीं इत्तेफाक, मैं गज़ल ही ज़्यादा कहता हूँ। चले कुछ सुनाइए फिर हम प्रोग्राम का अख्ताम। हाँ, सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, वाह, सभी को लगता है पागल बना गई। सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, पर उसके छोड़ते ही अक्ल आ गई थी मुझे। वाह मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, वाह, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी। बहुत अच्छे मुकील, वाह वाह, फिर पढ़िए। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, वाह वाह, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। क्या कहने। सुना है कोई मुझे रोनते हुए गुजरा, सड़क पे चलते हुए नींद आ गई थी मुझे। वाह, मैं उसकी नज़रों में गिरता तो मेरा क्या बनता, मैं उसकी नजरों में गिरता तो मेरा मैं क्या उसकी बनता। नज़रों बहुत में अच्छे। गिरता तो मेरा क्या बनता, जो मेरी नज़रों में इतना गिरा गई थी मुझे। वाह, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया मुकील, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू जी। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह नहीं कीजिएगा। शायर आए ने तो एक शेर तुसी आप क्यों नहीं सुना रहे, नाल होना दोस्तों ने चाहिए। इतने अच्छे शेर सुनाए, मैंने नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ भी होना चाहिए। इसी का जायका रहने दें जरा समातों में। तो नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं तो सुना सकदा ना, इरशाद नासर मस्ताना नासर मस्ताना। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੜੀਏਗਾ।